बच्चों, आपकी कक्षा का पाठ 3 हिमालय की बेटियां कविता का आज हम पाठ का सार पढ़ेंगे। लेखक ने इसमें हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में बताया है। उन्होंने हिमालय से निकलने वाली नदियों के प्रतिपल हमेशा थोड़ी थोड़ी देर में परिवर्तित होने वाले मनोहर रूप को मानवीकरण शैली के रूप में प्रस्तुत किया है। लेखक बताते हैं, जब दूर से हिमालय की गोदी से निकलने वाली नदियों को वो देखते हैं तो उन्हें नदियाँ बहुत ही सुंदर लगती हैं। उनका स्वरूप एकदम गंभीर, शांत और अपने आप में मस्त दिखाई देता है, जैसे कि एक शिष्ट महिला। लेखक के मन में उनके प्रति बहुत ही आदर और श्रद्धा का भाव जागता है और लेखक कहते हैं, जब वह उसमें डुबकी लगाता है तो उसे ऐसे लगता है जैसे माँ, दादी, मौसी या मामी की गोद में खेल रहा हो। बहुत समय तक तो लेखक ने नदियों को दूर से देखा, लेकिन जब उसे नज़दीक से देखने का मौका मिला तो बताते हैं, नदियों का बदलता रूप तो बहुत ही आकर्षक था। पर्वतों के बीच से गंगा, यमुना, सतलुज इतनी दुबली पतली दिखती थी, लेकिन समतल धरती मैदान पर पहुंचती तो वो विशाल रूप में बदल जाती हैं। उनका वहाँ पे उछलना, कूदना, खिलखिलाना, उल्लास सब समाप्त हो जाता है मैदान में आते ही। पहाड़ों से निकलने वाली जल की धाराओं के रूप में तो वो तेजी से बहती हैं, खूब शोर करती हैं, अनेकों अपने रूप भी बदलती हैं, जैसे बेटियों की तरह बाल लीलाएं कर रही हों। लेकिन लेखक कहता है, मैदान में आकर ये बिल्कुल शांत हो जाती हैं। लेखक कहता है कि नदियों का लक्ष्य क्या होगा, उसकी ये समझ में नहीं आता कि नदियाँ अपने किस लक्ष्य को लेके शांत स्वरूप से आगे बढ़ रही हैं। तो उनके अनुसार नदियों का लक्ष्य होगा समुद्र से मिलना। आगे वो कहते हैं, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो ऐसी महानदियाँ हैं जो हिमालय की बर्फ़ पिघलने से बनी हैं और निरंतर समुद्र की ओर प्रवाहित होती रहती हैं, इन्हें महानद भी कहा जाता है। इन्हें देखकर लेखक को हिमालय की अन्य बेटियां जैसे रावी, सतलुज, व्यास, झेलम आदि के सुंदर स्वरूप का भी ध्यान आता है। लेखक को बूढ़ा हिमालय इन नदियों का पिता मालूम होता है। जिस प्रकार छोटे बच्चे माता पिता से कोई शर्म नहीं करते, वैसे नदियाँ भी अपना नंग धड़म बचपन हिमालय रूपी माता पिता की गोद में बिताती हैं और हिमालय फिर अपनी बेटियों को सागर के हाथों में सौंप रहा हो, ऐसा लेखक को लगता है। लेखक को याद आता है, एक बार कालिदास ने विरही यश से मेघदूत अर्थात बादल से कहा था, तुम वेता नदी को प्रेम का संदेश अवश्य देना, वह तुम्हें प्रेम करती है, तुम्हें पाकर वह प्रसन्न होगी। उस समय लेखक को वो नदियाँ एक प्रेयसी के रूप में दिखाई देती हैं। आगे लेखक कहते हैं, काका कलेलकर ने नदियों को तो लोक माता का नाम दे दिया है, क्योंकि नदियाँ भी हमेशा हमारा माता की तरह कल्याण ही करती हैं। इस तरह कवियों ने नदियों को माता, प्रेयसी और बहन का स्थान दिया है। एक बार लेखक स्वयं कहते हैं कि वे बहुत उदास होकर तिब्बत में सतलुज के किनारे जाकर बैठे। उन्होंने अपने पांव पानी में लटका दिए। उनका मन तो बिल्कुल ताज़ा हो गया, आलस दूर हो गया, तो उनके मुंह से भी निकल उठा, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। इस तरह लेखक बताते हैं, नदियाँ हमेशा हमारा कल्याण करती हैं और ये नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? हिमालय से। इसलिए लेखक ने नदियों को हिमालय की बेटियाँ कहा है।